बच्चों, आज लॉ के कुछ क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूँ, उसको देखिए। ये यूजीसी नेट और सीएम भी आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, स्टार्ट करता हूँ। अनुबंध से स्वाभाविक रूप से उत्पन्न क्षति के लिए प्राप्त क्षतिपूर्ति को कहा जाता है साधारण क्षतिपूर्ति। साधारण क्षतिपूर्ति की राशि होती है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अनुबंध मूल्य एवं बाजार मूल्य का अंतर। जब अनुबंध भंग होता है लेकिन पीड़ित पक्षकार को वास्तव में कोई हानि नहीं होती है तो पीड़ित पक्षकार मांग कर सकता है नाम मात्र की क्षतिपूर्ति। कभी भी देखिए, अगर कोर्स पार्टी जो है उसको वास्तविक हानि नहीं हो रही है तो उसको नाम मात्र की क्षतिपूर्ति प्राप्त होगी। जब कोई व्यक्ति अपने हितों की रक्षा करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान करता है तो भुगतान करने वाला व्यक्ति भुगतान की गई राशि प्राप्त कर सकता है। किससे प्राप्त कर सकता है? राज्य सरकार और कोर्ट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखा आपने। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जब किसी व्यक्ति को गलती अथवा उत्पीड़न के अधीन कोई धनराशि या वस्तु प्राप्त हो जाती है तो उस वस्तु या धनराशि को प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या करेगा? धनराशि या वस्तु को लौटाने के लिए बाध्य। उत्तर क्या है इसका? धनराशि या वस्तु लौटाने के लिए बाध्य। क्वेश्चन नंबर 6, क्वांटम मेरिट का क्या अर्थ है? तो क्वांटम मेरिट का अर्थ होता है जितना काम उतना दाम। जितना आपने काम किया है उतना आपको पैसा मिलेगा, ये क्वांटम मेरिट कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 आइए, जब एक व्यक्ति अपने द्वारा की गई सेवाओं व कार्य के अनुपात में भुगतान प्राप्त करता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परिणाम के अनुसार पारिश्रमिक। संयोगिक, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, संयोगिक अनुबंध में सांपार्श्विक घटना क्या है? वचनदाता की इच्छा मात्र नहीं होनी चाहिए। ठीक है, संयोगिक अनुबंध सांपार्श्विक घटना क्या है? वचनदाता की इच्छा मात्र नहीं होनी चाहिए। इसमें वचनदाता की इच्छा नहीं चलेगी। बिना प्रतिफल के निक्षेप कहलाता है, क्या कहलाता है? निःशुल्क निक्षेप। क्वेश्चन नंबर 9 आपने देखा। अब क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं हम लोग। जब निक्षेप के दोनों प्रकार पारिश्रमिक प्राप्त करने के अधिकारी हैं तब निक्षेप क्या कहलाएगा? तब निक्षेप कहलाएगा शुल्क निक्षेप। मतलब दोनों निक्षेप के दोनों प्रकार पारिश्रमिक प्राप्त करने के अधिकारी हैं, दोनों लोग जो हैं सपोज कि पारिश्रमिक प्राप्त करने के अधिकारी हैं, तब निक्षेप क्या कहलाएगा? शुल्क निक्षेप। धारा एक क्वेश्चन नंबर 11, ये धारा 150 के अनुसार निक्षेपी का क्या कर्तव्य है? धारा 150 के अनुसार निक्षेपी के कर्तव्य है निक्षेपित वस्तु के दोषों को निक्षेप ग्रहीता को प्रकट करें। ठीक है, जो दोष होंगे वो प्रकट करें, जो भी सामान उसको मिल रहा है। निश्चित ग्रहिता, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निश्चित ग्रहीता के क्या अधिकार हैं? निश्चित ग्रहीता का अधिकार क्या है? आवश्यक खर्चे प्राप्त करने का अधिकार और हानि को वसूलना। ठीक है, जो आवश्यक खर्चे हुए हैं उनको प्राप्त करने का अधिकार है और हानि को वसूलना। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13, किसी वस्तु विशेष को तब तक रोके रखना जब तक वस्तु के संबंध में सभी दावों या मांगों का भुगतान नहीं कर दिया जाता है तो यह अधिकार क्या कहलाएगा? यह अधिकार कहलाता है सामान्य ग्रहणा अधिकार। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 14, जब एक व्यक्ति उसके नाम पर अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों की पुष्टि कर देता है तो इस प्रकार निर्मित एजेंसी क्या कहलाती है? तो इस प्रकार की निर्मित एजेंसी कहलाती है पुष्टिकरण द्वारा एजेंसी। क्वेश्चन 15 देखिए, पुष्टिकरण द्वारा एजेंसी में एजेंसी कब प्रभावी मानी जाती है? कार्य करने की तिथि से प्रभावी मानी जाती है। ये ध्यान रखिए, पुष्टिकरण द्वारा एजेंसी में एजेंसी कब प्रभावी मानी जाती है? कार्य करने की तिथि से। पुष्टिकरण द्वारा एजेंसी के क्या प्रभाव हैं? किए गए कार्य के लिए, देखिए इसका उत्तर देखिए, पुष्टिकरण द्वारा एजेंसी के क्या प्रभाव हैं? किए गए कार्य के लिए प्रधान का उत्तरदायी होना, पुष्टिकरण की तिथि से एजेंसी का प्रभावी होना और एजेंसी का निर्माण हो जाना। ठीक है, तो 3 चीज़ें हैं। किए गए कार्य के लिए प्रधान का उत्तरदायी होना, मतलब कोई भी काम एजेंट करेगा प्रधान उत्तरदायी होगा, जो मालिक होगा उत्तरदायी होगा। पुष्टिकरण की तिथि से एजेंसी का प्रभावी होना और एजेंसी का निर्माण हो जाना। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, जब एक उप एजेंट की नियुक्ति उचित रूप से की जाती है तो उसके क्या उत्तरदायित्व होते हैं? तो क्या उत्तरदायित्व होते हैं? मतलब प्रधान के उत्तरदायित्व भी आ सकते हैं, इसमें एजेंट के भी आएंगे।
तो कौन कौन से उत्तरदायित्व इसके लेंगे, इसके बारे में बात हो रही है। प्रधान उप एजेंट के कार्यों का उत्तरदायी होगा और उप एजेंट अपने कार्यों के लिए मूल एजेंट के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है। आड़तिया की क्या विशेषता होती है? उत्तर है वस्तु पर अपना अधिकार रखता है। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, आड़तिया की क्या विशेषता होती है? तो उसका आंसर है वस्तु पर अपना अधिकार रखता है, वस्तु को अपने नाम से विक्रय कर सकता है और क्रेता के विरुद्ध अपने नाम से वाद कर सकता है। ठीक है। एजेंसी की समाप्ति कब हो सकती है? प्रधान द्वारा एजेंट, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एजेंसी की समाप्ति कब हो सकती है? प्रधान द्वारा एजेंट के अधिकारों का खंडन करने पर और एजेंट द्वारा एजेंसी का खंडन करने पर। मतलब प्रधान द्वारा एजेंट के अधिकारों का खंडन होगा और एजेंट द्वारा एजेंसी का खंडन करने पर। अनुबंध की समाप्ति कब मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अनुबंध की समाप्ति मानी जाती है जब कार्य पूर्ण हो गया हो। मतलब जब कार्य पूरा हो जाता है तो अनुबंध समाप्त हो जाता है, दोनों पार्टी अपना काम पूरा कर लिया। अनुबंध करने की क्षमता क्या होती है? स्वस्थ व्यक्ति ही अनुबंध कर सकता है। परम सद्विश्वास के अनुबंध क्या होते हैं? तो परम सद्विश्वास के अनुबंध होते हैं बीमा के अनुबंध, जो इंश्योरेंस के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो परम सद्विश्वास के होते हैं। अनुबंध करने के उद्देश्य से किसी दूसरे पक्षकार या उसकी संपत्ति के विरुद्ध बल प्रयोग करना तथा उसको धमकी देना क्या कहलाता है? ये कहलाता है उत्पीड़न। तो अनुबंध करने के उद्देश्य से किसी दूसरे पक्षकार या उसकी संपत्ति के विरुद्ध बल प्रयोग करना तथा उसको धमकी देना कहलाएगा उत्पीड़न। क्वेश्चन नंबर 24, दो पार्टियों के मध्य ऐसा अनुबंध जिसमें एक पक्षकार दूसरे की इच्छा को प्रभावित कर सकता है और अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए अनुबंध में इसका प्रयोग कर सकता है, क्या कहलाता है? ये कहलाता है अनुचित प्रभाव। मतलब दो पार्टियों के मध्य ऐसा अनुबंध जिसमें एक पक्षकार दूसरे की इच्छा प्रभावित करता है। दूसरी इच्छा मतलब कि पिता अपने बेटे की इच्छा प्रभावित कर सकता है, कोई डॉक्टर अपने मरीज की इच्छा प्रभावित कर सकता है। तो ये अनुचित लाभ जो प्राप्त किया जाता है ये सब कहलाते हैं अनुचित प्रभाव या अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्वेश्चन नंबर 25 आइए, किसी दूसरे के माल पर अधिकार प्राप्त करना क्या कहलाता है? ग्रहणा अधिकार। तो ये लॉ कुछ क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं, अभी और क्वेश्चन अपलोड करेंगे लॉ के ही, तो उसको ज़रूर देखिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबाइए।